हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है उसकी संरचना या फ्लावर का स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें तो फ्लावर का जो अध्ययन होता है या फ्लावर की जो स्टडी होती है बेटा, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लोरीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मली में बेटा एक जो फ्लावर होता है या पुष्प होता है, उसके कितने भाग होते हैं, 4। सबसे पहला भाग होता है बृहददलपुंज, दूसरा भाग होता है दलपुंज, तीसरा पुंमंग और चौथा होता है बच्चों कौन सा, जायांग। बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैलेक्स एंड कोरोला या बृहददलपुंज और दलपुंज, इन्हें हम लोग कहते हैं अनावश्यक या सहायक या एक्सेसरी अंग। ठीक है। और अगर बात करें तो जो एंडोसियम या एंडोसियम और गाइनोसियम या पुंमंग और क्या होता है बेटा, जायांग, इन्हें हम बोलते हैं आवश्यक अंग या इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रजननशील अंगों के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। चलिए अब समझते हैं, नॉर्मल हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर समझते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर को सबसे पहले अगर हम बात करें, ये फ्लावर स्टेम से कनेक्ट होता है बेटा। इस फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, पेडिकल, या इसे हम लोग नाम देते हैं पुष्पग्रंथ। क्या बोलते हैं बेटा, इसे पुष्पग्रंथ कहते हैं। पुष्पग्रंथ की एक ऐसी संरचना होती है जो अगर बात करें पुष्प को किससे, तने से जोड़ती है। ठीक है बेटा, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और पुष्प में हमने देखा भी कितने भाग होते हैं, 4। ये चारों भाग एक स्थान से निकलते हैं और जिस स्थान से निकलते हैं बेटा, उस स्थान को हम लोग नाम देते हैं थैलेमस, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पुष्पासन। क्या बोलते हैं बेटा, उसे पुष्पासन। और यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस पुष्पासन पर स्थित पहले नंबर के चक्र को हम लोग कहते हैं बृहददलपुंज कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। और बेटा इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई कहलाती है सेपल। क्या कहलाती है बेटा, सेपल, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्राहदल। क्या बोलते हैं, ब्राहदल। बेटा ये जो ब्राहदल होता है या सेपल होता है, ये नॉर्मली हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का अगर होगा तो कौन सा काम करेगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। पुष्पासन पर स्थित हमने डिस्कस कर लिया, पहले नंबर का चक्र हो गया। अब हम बात करते हैं इस पुष्पासन पर स्थित दूसरे नंबर का जो चक्र होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, दलपुंज नाम देते हैं, या उसे हम लोग कहते हैं दलपुंज या कोरोला कहते हैं। और इसकी जो इकाई कहलाती है पेटल। क्या कहलाती है, पेटल, या जिसे हम लोग कहते हैं दल। बेटा ये जो पेटल्स होते हैं या दल होते हैं, ये नॉर्मली कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं और रंगीन होते हैं। और रंगीन होने की वजह से ही पुष्प, अगर हम बात करें किसकी ओर, फ्लावर की ओर, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पुष्पासन पर स्थित अगर हम बात करें, तीसरे नंबर का जो चक्र होता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं पुंमंग या एंड्रोसियम। ठीक है बेटा, इसकी जो इकाई होती है, पुंमंग की जो इकाई होती है, पुंमंग की इकाई को हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर या स्टैमेन कहते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पुंकेसर होता है या स्टैमेन होता है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। कैसा भाग होता है बेटा, नर जनन भाग होता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टैमेन या पुंकेसर नॉर्मली 2 भागों से बने होते हैं बेटा। पहला भाग होता है कौन सा, एंथर। पहला भाग होता है एंथर, या इसे हम लोग कहते हैं क्या, परागकोश भी बोलते हैं बेटा हिंदी में। और दूसरा भाग होता है कौन सा, तंतु। दूसरा भाग होता है तंतु। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो परागकोश होता है, इसी परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, या इसी परागकोश के अंदर क्या, परागकण, या जिसे हम एक और नाम देते हैं पॉलिन ग्रेन्स का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। चलिए अगर हम बात करें तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये परागकोश से परागकण बन गया बेटा। ये संरचना जो दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम बोलते हैं क्या, परागकोश। बेटा इस परागकोश को अगर हम बात करें, इस पुष्पासन से जोड़ने वाला जो भाग होता है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट या तंतु कहते हैं, है ना। ये देखो यहाँ नीचे आकर किससे जोड़ता है, इसे पुष्पासन से जोड़ता है, किसको, परागकोश को। ये था बेटा हमारा कौन सा, ये था हमारा तीसरे नंबर का चक्र। चलो आगे और बात करते हैं। तो इसी पुष्पासन पर स्थित चौथे नंबर का जो चक्र होता है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। और ये जो जायांग होता है, इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई क्या कहलाती है, अंडप, या क्या कहलाती है, स्त्रीकेशन। अंडप या क्या कहलाती है, स्त्रीकेशन। और बेटा इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। और ये नॉर्मली बेटा कितने भागों से बना होता है, 3। कितने भागों से बना होता है, 3। सबसे पहला जो भाग होता है स्टिग्मा। सबसे पहला भाग कौन सा होता है बेटा, स्टिग्मा, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। ये संरचना जो होती है बेटा, स्टिग्मा कहलाती है।
सेकंड के भाग कौन सा होता है? स्टाइल, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिका। क्या कहते हैं इसे? सेकंड नंबर का जो भाग होता है स्टाइल, या क्या बोलते हैं? वर्तिका। और तीसरे नंबर का भाग होता है ओवरी, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। इस प्रकार से या स्टिल और कॉर्पल, या हम बोल सकते हैं अंडप या स्त्रीकेसर, तीन भागों से बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बेटा एक और चीज हम आपको बताएं, इसी अंडाशय के अंदर अगर बात करें, ये लगे होते हैं क्या? बीजांड। क्या होते हैं? बीजांड, या इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? ओविल। ओविल, बीजांड या ओविल कहाँ पर होता है बेटा? ओवरी के अंदर, है ना, या ओवरी के इंटरनल पार्ट में, या अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। बेटा आगे चल के इसी बीजांड से बीज बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये जो ओवरी होती है, ओवरी से फॉर्मेशन होता है किसका? फल का। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, अंटिस्टिल या कार्पल, या इसे हिंदी में बोलते हैं अंडप या स्त्रीकेसर, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये पुष्प का होता है मादा जनन भाग। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से बेटा हमारी ये था किसकी संरचना आज? पुष्प की संरचना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।